यूपीआई क्या है? यूपीआई काम कैसे करता है? यूपीआई का इस्तेमाल कैसे करें? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम जब चाहें, जिसको चाहें, अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसे भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि आपने कोई ऑनलाइन सामान खरीदा है, बाजार जाकर वहां से कोई सामान खरीदा है, टैक्सी का भाड़ा देना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, डीटीएच रिचार्ज करना हो, आदि का पेमेंट हम डायरेक्ट अपने बैंक से कर सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को अकाउंट में पैसे भेजना हो, वो भी हम इसके माध्यम से तुरंत और इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूपीआई की शुरुआत एनपीसीआई की तरफ से हुई है, जिसका पूरा नाम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये संस्था हमारे जितने भी बैंक के एटीएम हैं, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन सबको मैनेज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास पीएनबी बैंक का एटीएम है और आप एसबीआई बैंक के एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, तो उनके बीच जो एक्टिविटी हुई है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, उन सबको ये मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि यूपीआई काम कैसे करता है। तो दोस्तों, बता दूं, यूपीआई आईएमपीएस पर आधारित है। आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम। अब ये आईएमपीएस क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल मैं आपको बस इतना बता दूं कि जितने भी बैंक हैं उन सबके अपने एक नेट बैंकिंग ऐप्स होते हैं, जिनके माध्यम से हम डायरेक्ट बैंक टू बैंक जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अमाउंट को जब चाहें। इसका कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि आप इस टाइम के बीच ही कर सकते हैं, 24/7 जब भी चाहें कर सकते हैं। अभी हम बात करें यूपीआई की, जो कि आईएमपीएस पर आधारित है, लेकिन इससे थोड़ा अलग है। वो कैसे, उदाहरण दे करके मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को पैसों की ज़रूरत है तुरंत, तो आपको उन्हें पैसे भेजने हैं। तो पहले क्या होता था कि पैसे भेजने के लिए आपको सामने वाले की डिटेल लेनी होती थी, अकाउंट डिटेल, जैसे कि अकाउंट नंबर हो गए, ब्रांच नेम हो गया, एफएससी कोड हो गया, और भी काफ़ी सारी डिटेल। फिर उनको आपको ऐड करना होता था, जिसमें काफ़ी टाइम लगता था। बट यूपीआई के आने से ऐसा कुछ नहीं है। यूपीआई से आप तुरंत पेमेंट कर सकते हैं जब चाहें जिसको, और वो भी आपके सामने हो जाएगा। अब बात आती है इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो दोस्तों, यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इसके ऐप को इंस्टॉल करना है। बहुत सारे बैंक एप्लीकेशन मौजूद हैं जो कि यूपीआई को सपोर्ट करते हैं। आपको अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर में जाकर आपके बैंक, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, उसके एप्लीकेशन को ढूंढकर आप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद में आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए आपको बैंक की डिटेल देनी होगी, जैसे अकाउंट नंबर है, एफएससी कोड है, और आपकी ईमेल है, मोबाइल नंबर है। ऐसे काफ़ी सारे जो है आपको एक बार डिटेल देनी होगी। उसके बाद आपको एक वर्चुअल आईडी जनरेट होकर आएगी। फिर वहाँ जाकर आप अपनी एक आईडी जनरेट कर सकते हैं। आपकी जो यूपीआई आईडी है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि सपोज करो कि आपके मोबाइल नंबर हो सकते हैं, या आधार के नंबर भी हो सकते हैं, या आपकी ईमेल आईडी हो सकती है, जैसे कि rajesh@sbi आदि। बस इतना करने के बाद आपका काम वहीं ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद आपकी यूपीआई आईडी बन के तैयार है, और आप जब चाहें जिसको चाहें पैसे भेज सकते हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो आती है यूपीआई पिन की। तो गाइस, एक जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं उस वक्त आपको एक यूपीआई पिन जो है सेट करना होता है। उस यूपीआई पिन का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन करते वक्त जब आपको पैसे भेजने हैं या कोई बिल पे करना है, उस वक्त यूपीआई पिन की आवश्यकता होती है। वो यूपीआई पिन जब आप डालेंगे तब आपका ट्रांजैक्शन सफल होगा। तो यूपीआई पिन आपको उसी वक्त जनरेट करनी होती है जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। ये मैंडेटरी है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी यूपीआई पिन के माध्यम से आपका जो पेमेंट है वो सिक्योर रहता है। अब बात आती है यूपीआई से हम कितना पैसा भेज सकते हैं, या फिर इसकी लिमिट क्या है। तो दोस्तों, बता दूं, यूपीआई से हम 1 लाख तक का पेमेंट जो है भेज सकते हैं कभी भी। इसका कोई टाइमिंग नहीं है, 24/7 ये ओपन रहता है, जब चाहे आप पैसे भेज सकते हैं।